त्रिभुज की माध्यिका, अगला पॉइंट है त्रिभुज की माध्यिका, मीडियन ऑफ ट्रायंगल्स। इसकी परिभाषा है कि त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। मध्य बिंदु माने मिडिल पॉइंट, इसको हम कह सकते हैं मिडिल पॉइंट, एम मिडिल पॉइंट। यानी कोई ये त्रिभुज दिया है, ए बी सी एक त्रिभुज है, तो इसके मध्य माने बी सी जो है हमारा 10 सेंटीमीटर का है, तो इसका मध्य बिंदु 5 सेंटीमीटर इधर और 5 सेंटीमीटर इधर आएगा। यह बिंदु डी है। तो ए से डी को मिलाने वाली रेखा ए डी को हम माध्यिका कहेंगे। यह दोनों भुजा बराबर हो। जैसे एक त्रिभुज है, ए बी सी, शीर्ष ए से इसकी जो सम्मुख भुजा है बी सी, इसके मध्य बिंदु को नाप लेंगे, दूरी बराबर दूरी का बीच का मध्य बिंदु निकालेंगे, मिडिल पॉइंट निकाल देंगे और इसको जो है इससे मिला दें। मिडिल पॉइंट हमारा मान लीजिए यहाँ पर ई है, तो ए और ई को मिलाएंगे, तो ए ई को हम माध्यिका कहेंगे। ठीक है, इसमें भी जो है ए डी को हम माध्यिका कहेंगे। ए डी जो है हमारी माध्यिका है। बिंदु सी से, चाहे बिंदु बी से या बिंदु सी से, हम इसके सम्मुख भुजा पर रेखा मध्य बिंदु मिलाएं। ए सी के मध्य बिंदु यानी बीच का पॉइंट हम स्केल से नाप लें कहाँ है, और मान लीजिए बिंदु एफ पर है, तो बी एफ को यदि हम मिलाते हैं तो बी एफ जो है माध्यिका है। इसमें बी एफ जो है माध्यिका हो जाएगी। इसी तरह बिंदु सी से ए बी के मध्य बिंदु को यदि हम मिलाएं, बिंदु ए बी का मध्य बिंदु मान लीजिए जी है, तो जी सी भी माध्यिका होगी। इस त्रिभुज में बी से ए सी के मध्य बिंदु को हम मिला दें। मान लीजिए बिंदु हमारा जे है, तो बी और जे को मिला देंगे, तो बी जे जो है हमारी माध्यिका होगी। उसी तरह सी से ए बी के मध्य बिंदु को, यह एच है, तो एच और सी को मिला दें, तो एच सी भी माध्यिका होगी। अर्थात किसी भी त्रिभुज में, जैसे मान लीजिए एक अधिक कोण त्रिभुज हमने बना दिया और इसकी माध्यिका निकालनी है हमको। एक त्रिभुज है पी क्यू आर, इसकी माध्यिका खींचनी है, तो पी से क्यू आर के मध्य बिंदु को बीच के बिंदु मान ले लेंगे। मान लीजिए बिंदु एन है, तो पी एन को मिलाएंगे, तो पी एन एक माध्यिका बन जाएगी। फिर क्यू से पी आर के मध्य बिंदु, मान लीजिए यह यस है, तो क्यू एस जो एक माध्यिका बन जाएगी। हाँ, फिर यदि पी क्यू का कोई मध्य बिंदु हमने टी ले लिया, तो टी से हम आर को मिला दें, टी आर भी माध्यिका हो जाएगी। यानी किसी भी त्रिभुज के कोई त्रिभुज हो, उसके किसी भी शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु बीच वाली को, यानी दोनों भुजा को
यहाँ की लंबाई और यह 12 सेंटीमीटर हो तो 6 सेंटीमीटर इधर और 6 सेंटीमीटर छोड़ दे के जो पॉइंट आएगा उसको हम मिलाएंगे तो माध्यिका कहलाएगी, है ना। तो किसी भी त्रिभुज में 3 माध्यिका होती है, 3 शीर्ष है, 3 भुजाएं हैं, तो एक शीर्ष के सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु को मिला देंगे, माध्यिका हो जाएगी। इसकी माध्यिका की परिभाषा है कि त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु यानी मिडिल पॉइंट को मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। ठीक है, अब ऐसा करिए, देखिए त्रिभुज की माध्यिका वाले चैप्टर में है कि त्रिभुज का केंद्रक या गुरुत्व केंद्र क्या है। लिखिए, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर आपस में मिलती हैं उस बिंदु को त्रिभुज का केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहते हैं। केंद्र या सेंट्राइड कहते हैं। देखिए, लगभग 3 त्रिभुज, यह न्यून कोण त्रिभुज, यह समकोण त्रिभुज, यह अधिक कोण त्रिभुज, तीनों त्रिभुजों का ये माध्यिका बनाएंगे। माध्यिका यानी इस त्रिभुज के ए शीर्ष से उस सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाएंगे, एफ बनेगा। सी बिंदु से, सी शीर्ष से ए बी के मध्य बिंदु जी को मिलाएंगे, इसकी माध्यिका बन जाएगी। और
AC के मध्य बिंदु से B को मिलाएंगे तो BE माध्यिका बनेगी। यह माध्यिका जिस बिंदु पर आपस में मिलती हैं, क्योंकि सभी माध्यिकाएं संगामी होती हैं, त्रिभुज की माध्यिकाएं त्रिभुज की माध्यिकाएं समगामी होती हैं। मतलब त्रिभुज की जो तीनों माध्यिकाएं खींचेंगे वो संगामी होती है। इसका मतलब है कि वह एक ही बिंदु से होकर के जाती हैं। संगामी किसे कहते हैं? ऐसी रेखाएं जो एक ही बिंदु से होकर के दो या दो से अधिक ऐसी रेखाएं जो एक ही बिंदु से होकर जाती हैं उसको संगामी कहते हैं। ठीक है, तो जब आप इसको बनाओगे तो इसमें जो बिंदु जिस बिंदु पर तीनों रेखाएं कटेंगी इसी को हम केंद्रक या क्या कहेंगे, गुरुत्व केंद्र। ठीक है, बनाइए। अब केंद्रक की एक विशेषता है, केंद्रक की विशेषता, केंद्रक विशेषता है कि केंद्रक जो है माध्यिका को शीर्ष की तरफ से दो संबंध एक में विभक्त करता है। लिखिए, केंद्रक माध्यिका को शीर्ष के तरफ से दो संबंध एक के अनुपात में विभक्त करता है। मतलब यह जो है जो केंद्रक बनेगा तो इसकी जो हम लंबाई नाप देंगे, जैसे अब इसका केंद्रक यहाँ पर इसका कोई नाम रख दें, मान लीजिए बिंदु हमने वो रख दिया, तो यह जो विभक्त करेगा दो संबंध एक, मतलब यह लंबाई यानी AO की लंबाई में हम OF की लंबाई से भाग देंगे तो 2/1 आएगा। ठीक है, यानी दो संबंध एक का अनुपात होगा। इसी तरह से इसका हम नाप इसका लें तो OC बटा OG का मान भी 2/1 आएगा। जब निकालेंगे तो दो संबंध एक का अनुपात होगा। केंद्रक जो है माध्यिका को शीर्ष की तरफ से दो संबंध एक के अनुपात में विभक्त करता है। ठीक है।